जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस में उत्तरकांड और दोहा संख्या 4 तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेव उतरेव भूमि विमान। उतरि कहेउ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाहु, प्रेरित राम चले सो हरसु बिरहु अति ताहु। राम की प्रेरणा से, देखिए राम के कहे को कोई टालता नहीं है। उसको हर्ष हो तो भी करता है और विषाद हो तो भी करता है। चाहे वो भरत जी रहे हो, चाहे वो पुष्पक विमान हो, राम जी से हट केवल एक ही ने किया है, केवल एक, केवट ने और माता सीता ने। उसने नहीं कहना माना, केवट ने नहीं कहना माना और माता सीता ने नहीं कहना माना। वो तो लीला थी, उनको राम के कार्य को संपादित करवाना था, तो इसलिए उन्होंने हट किया था। प्रकृति बन के उनकी सहायिका हुई थी। और केवट जो है वो केवल प्रेम और भक्ति के, वो बहुत सुंदर है केवट प्रसंग भी, कि इतना भोला भक्त होना चाहिए कि जो अड़ गया तो अड़ गया। तो उस तरह की भक्ति केवट की है। आए भरत संग सब लोगा, त्रिस तन श्री रघुबीर वियोगा। जब पुष्पक धरती पर भगवान का पदार्पण हो गया अयोध्या की भूमि पर, तो भरत के साथ जो लोग सब लोग आए भगवान को दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए, अगवानी करने के लिए, वो सब श्री राम के वियोग में कृशकाय हो गए थे, दुर्बल शरीर वाले हो गए थे। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। वामदेव वशिष्ठ मुनियों के नायक, अनेक मुनियों के नायक और वामदेव और वशिष्ठ मुनि भी आए भरत के साथ में। जैसे ही राम ने वामदेव वशिष्ठ और मुनि नायकों को देखा, तो देखे प्रभु मही धरि धनुषायक, उन्होंने अपना धनुष बाण तुरंत धरती पर धर करके उनकी ओर देखा। उन्होंने किस प्रकार सम्मान किया, ये भी सीखने वाली बात है कि हम, उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र भूमि पर धर दिया और धाई धरे गुर चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। और धनुष बाण को धरती पर रखने के बाद लक्ष्मण सहित दौड़ करके गुरु के पास गए और उनके चरण कमल पकड़ लिए। और जब चरण कमल पकड़े तो उनके रोम रोम पुलकित हो गया, पूरा शरीर का रोया रोया पुलकित हो गया। भेंट कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी हिदाया। गुरु के साथ जब भेंट करी तो मुनिराज ने राम से उनकी कुशलता पूछी। वनवास से आए हैं 14 वर्ष के, तो राम कहते हैं कि हमरे कुशल तुम्हारी हिदाया, तुम्हारी दया ही हमारी कुशलता का कारण है, तुम्हारी दया से ही तो हमारी कुशलता है। सकल द्विजन मिल नायो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। धर्म की धुरी को धारण करने वाले रघुकुल के नाथ राम सभी ब्राह्मणों को मस्तक नवा करके मिलते हैं। कहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि संकरज। इतनी देर भरत जी ने प्रतीक्षा करी, जितनी देर राम ने लक्ष्मण सहित गुरु के चरण वंदना करी, गुरु के चरण प्रणाम किया और उसके बाद सभी ब्राह्मणों से मस्तक नवा करके उनको प्रणाम किया। उसके पश्चात गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज। फिर भरत जी ने भगवान के चरण कमल पकड़े और नमत जिन्हि सुर मुनि संकर, उन चरणों को पकड़ा जिनको देवता, मुनि, शंकर और ब्रह्मा भी जिनको नमन करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु उर लाए। भूमि में पड़े हुए हैं भरत जी भगवान के चरण पकड़ के और उठाए नहीं, उठ रहे हैं। तब भगवान बर करके, बर जोरी शब्द होता है ना, बर जोरी, जबरन, बर कर कृपा सिंधु उर लाए। एक एक शब्द में सौंदर्य और प्रेम और माधुर्य भरा पड़ा है रामचरितमानस में। तो बर करके, जबरदस्ती कर करके कृपा के सागर भरत को उठाते हैं और अपने हृदय तक ले आते हैं। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। दोनों के श्यामल शरीर है, तो दोनों के जो श्यामल शरीर हैं उनके रोए खड़े हो गए हैं और नए कमल, खिले हुए कमल के समान जो उनके नेत्र हैं उनमें जल की बाढ़ आ गई।
भगवान को भक्त का दर्शन और भक्त को भगवान का दर्शन। कुछ तुलसीदास जी लिख नहीं रहे कि किसके नया, यहाँ पर भक्त और भगवान एक हो रहे हैं। तो दोनों के ही जो राजीव नव राजीव नयन है, उनसे जल की धारा बह रही है। राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पहि जाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुसमारे। कहते हैं कि कमल नयनों से जल लगातार बह रहा है, सुंदर तन में रोए की पंक्तियां खड़ी हो गई। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजही, अनुज को बहुत प्रेम के साथ हृदय से लगा रहे हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी भगवान राम। वो मिलत अनुजही सोह मोह पहि जाति नहीं उपमा कही। अब प्रभु जब अनुज भरत से मिल रहे हैं, तो मुझे कोई उपमा ढूंढे नहीं मिल रही है जिसको मैं यहाँ पे सुहा दूं, जिसको अच्छी लगवा दूं, मैं यहाँ पे जिसे कह दूं। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुसुमा। ऐसा लग रहा है कि प्रेम और श्रृंगार दोनों तन धर करके एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे की शोभा को बढ़ा रहे हैं। अब कौन प्रेम है, कौन श्रृंगार है, ये भी कहने में तुलसीदास जी अपने को असमर्थ पा गए। अगर राम प्रेम का स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म ही प्रेम है, ईश्वर ही प्रेम है, तो प्रेम की शोभा बढ़ती है जब उसका श्रृंगार कैसे होता है, जब वो भक्त से मिलता है। और भरत को तो सब जानते ही हैं कि अयोध्या कांड जो भरत जी के चरित्र का वर्णन है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से भरा हुआ। तो ऐसी एक रूपता हो गई है यहाँ पर कि कौन प्रेम है और कौन उस प्रेम की शोभा को, सुंदरता को बढ़ाने वाला उसका श्रृंगार है, ये भी समझ नहीं आ रहा तुलसीदास जी को। बूझत कृपानित कुशल भरतहि बचन बेगी न आवई, सुन सिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गई। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, कृपा निधि भरत से उनकी कुशलता पूछते हैं और भरत को मुंह से तुरंत कोई जवाब देते नहीं बनते। 14 वर्ष के बाद, चित्रकूट के बाद दोनों भाई मिल रहे हैं, और किस स्थिति में भरत जी लौटकर वहां से आए थे, वो भी राम को याद है। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई कुशल हो, ठीक से रहे मेरे बिना। तो भरत जी कुछ उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। तो शंकर भगवान पार्वती जी से कहते, सुन सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावे। जो सुख इस समय भरत जी को मन वचन में अनुभव हो रहा है, वो जो पा रहा है, बस वही जान रहा, जो पा रहा है उस सुख को वही जान रहा है, उसको कहना असंभव है। अब कुशल कौशल नाथ, तो भरत जी कहते हैं, हे कौशल नाथ, अब मेरी सब कुशलता है, क्योंकि आर्त जान के, दुखी जान के, आपने दुखी जन जान के मुझको अब अपना दर्शन दे दिया, अब मेरी सब कुशलता है। तो कौशल नाथ का जो अर्थ है ये समझ में आता है, जो सब तरह की कुशलता के स्वामी हैं, वो राम का पर्यायवाची है कौशलनाथ। बूढ़त विरह बारिश, आपके विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए को आपने हे कृपा निधान मुझे पकड़ करके उबार लिया है, बचा लिया है। मैं तो आपके विरह रूपी सागर में डूब के बस होने वाला ही था, लेकिन आपने पकड़ा मुझे और मुझे उबार लिया। अब देखिए, तो यहाँ भरत जी भी कृपा निधान कह रहे हैं भगवान को। तो जो कल हम लोगों ने बातचीत करी थी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोड वर्ड था, जो हनुमान जी ने कृपा निधान बोला था, तो माता सीता को पता चला था कि वो राम के भेजे हुए दूत। उसमें बहुत सारे रहस्य थे कि सीता माता ने कैसे जाना था कि ये राम के भेजे हुए दूत है।
पुनि प्रभु हरसि शत्रुघ्न भेंटे, हृदय लगाई लक्ष्मण भरत मिले, तब परम प्रेम दो भाई। पुनि प्रभु हरसि शत्रुघ्न, उसके पश्चात भगवान ने शत्रुघ्न से भेंट करी और उनको अपने हृदय से लगाया। फिर लक्ष्मण और भरत आपस में परम प्रेम के साथ दोनों भाई मिले। भरत के लिए लक्ष्मण जी के मन में परम प्रेम है, किसी भी तरह की अब कोई दुर्भावना नहीं है। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने पर्यायवाची प्रयोग किया है शत्रुघ्न के लिए, यद्यपि वो लक्ष्मण जी के सहोदर भाई थे। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है ना कि राम ने जब कहा था कि मिल सहोदर भ्राता नहीं मिलता है, संसार में सब कुछ मिल जाता है पर सहोदर भ्राता नहीं मिलता है। तो ये सब बहुत प्रेम से भरी हुई बहुत गूढ़ बातें हैं जो तुलसीदास जी कहते हैं। उसी गूढ़ता का एक और परिचायक यहाँ पर वो दे रहे हैं कि भरतानुज लक्ष्मण पुन भेटे, भरत के छोटे भाई से पुनः लक्ष्मण भेटे। भरत कौन है? भरत प्रेम है, राम ज्ञान है, भरत प्रेम है, और प्रेम के साथ सभी शंका रूपी शत्रुओं का निवारण होता है। तो प्रेम के साथ भरत जी के साथ शत्रुघ्न रहते हैं, ज्ञान के साथ वैराग्य रहता है, लक्ष्मण जी वैराग्य है। तो जहां ज्ञान होगा वहां वैराग्य होगा, जहां प्रेम होगा वहां पर शंकाओं को निवारण करने के लिए प्रेम का होना आवश्यक। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। जो असहनीय विरह के दुख थे, जितने संभव दुख हो सकते हैं वो सारे दुख मिट गए इस मिलन में। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर भरत जी ने सीता जी के चरणों में शीश नवाया और अनुज समेत शत्रुघ्न के सहित उन्होंने परम सुख को प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। भगवान को देख करके अयोध्या नगर के सभी वासी हर्षित हो गए और जनित वियोग, वियोग के कारण जो विपत्ति उत्पन्न हुई थी वो सब नष्ट हो गई। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रेम में आतुर होकर सब राम को निहार रहे हैं और इतने में खरारी खर के शत्रु कृपालु भगवान राम ने अपनी एक लीला करी। अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। छन मही सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहु न जाने। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि अमित रूप प्रगटे तहि काला, ठीक उसी क्षण भगवान ने अपने अनगिनत रूप प्रकट कर दिए और यथा योग्य सबसे कृपालु मिले। जो बड़े से छोटे बन के मिले, छोटे से बड़े बन के मिले, मित्र से मित्र बन के मिले, सेवक से स्वामी बन के मिले, गुरु से शिष्य बन के मिले, उसी एक क्षण में। तो इस बात से समझने के लिए दो उदाहरण और एक सीख। दो उदाहरण ये कि अगर एक सूर्य उगता है और वो दिखता कितने लोगों को है? असंख्य लोग, मनुष्य से लेकर के वनस्पति घास का तिनका तिनका अनगिनत। अगर दृष्टि है तो सब उस सूर्य को देख रहे हैं, और अगर उस सूर्य को पास में देखना है तो सारे लोग एक घट ले लें और उस घट में अपने पास सूर्य को देख लेंगे, उसकी उतनी छवियां हो जाएंगी और सबको वो सूर्य सूर्य ही दिखेगा। दूसरा, जब भगवान के द्वारा जो ये सृष्टि उत्पन्न की है महामाया ने, उसमें एक वृक्ष, एक बीज से एक वृक्ष उत्पन्न होता है, उस एक बीज से फिर उस वृक्ष में असंख्य बीज उत्पन्न होते हैं। तो यदि एक भौतिक संसार में एक बीज के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वह अनगिनत बीज उत्पन्न कर सकता है, जिनके भीतर वही संपूर्णता है जो उस बीज में थी, जिस बीज से यह वृक्ष उत्पन्न हुआ है। तो इस सृष्टि के रचने वाले भगवान के भीतर ये तो बहुत छोटी सी क्वालिटी है, तो इसमें कोई असंभव जैसा इसको न माने कि ये कैसे हो। तीसरी जो शिक्षा है कि आपका समुदाय बहुत बड़ा हो गया है
और आपको सब तक पहुंचना कंपलसरी। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप किसी कंपनी को चला रहे हैं, तो उसकी सफलता यही है कि उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का हर व्यक्ति स्वयं को आपसे कनेक्टेड फील करे। ऐसा ना लगे कि उसकी आप तक पहुंच ही संभव नहीं। और भी अगर हम इसको सरल बना दें तो स्वयं को मल्टीप्लाई करते चले जाइए, सबसे जुड़ते चले जाइए। ये बहुत ही एकदम भौतिक वाक्य है इस प्रसंग का। आगे कहते हैं कि कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, राम ने सबके ऊपर कृपा दृष्टि डाली कि ये सकल नर नारी बिसो की, और सारे स्त्री पुरुषों को शोक रहित कर दिया। अब देखिए एक और बात यहाँ पर समझ में आती है कि भगवान को सब लोग देख रहे हैं, सबकी दृष्टि भगवान की तरफ है, और जब भगवान ने कृपा दृष्टि डाली तो उन्होंने अपनी दृष्टि से अनेक हो गए तो भी, और एक रहे तो भी, अपनी दृष्टि तो उन्होंने सबके ऊपर डाली। जब हम मंदिर में जाते हैं और भगवान के विग्रह को देखते हैं तो भगवान उस मूर्ति की आंखें भी सबको देखती हैं। जो भी उस मंदिर में आता है वो चाहे जिस भाव से आ रहा, भगवान की आंखें सबको देखती। तो जब भगवान का विग्रह सबको देख सकता है तो भगवान स्वयं सबको क्यों नहीं देख सकते हैं। और एक ही क्षण में भगवान ने सबसे भेंट कर ली। उमा मरम यह काहू न जाना। फिर शंकर भगवान आ जाते। जब जितनी गहरी बात होती है तब शंकर भगवान ही आते हैं कथा को आगे बढ़ाने। तो कहते हैं हे उमा, इस मर्म को, इस भेद को कोई जान ही नहीं पाया। सबको यही लग रहा था कि भगवान हम ही से मिल रहे हैं। यही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। इस प्रकार सबको सुखी करने के पश्चात शील और गुण के धाम भगवान राम आगे को बढ़ते हैं। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई। अब जब आगे बढ़े तो कौशल्या आदि माताएं दौड़ पड़ी, जैसे बछड़े को देख करके गाय उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। अब यहाँ बहुत सुंदर विरोधाभास तुलसीदास जी लिखते हैं। ये विरोधाभास के द्वारा माया को समझने का प्रयास करिएगा। जनुधेनु बालक बच्छ, तज ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन, हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग, भव तिन हरस सुख अगणित रहे। जनुधेनु बालक बच्छ तज, जैसे गाय बालक को त्याग करके दूसरे के वशीभूत होके, परवश, दूसरे के अधीन होने के कारण घर को त्याग करके अपने चरणों से वन की ओर गई। अब हो गया ना विरोधाभास। माताएं घर में हैं, राम गए हैं वन। और तुलसीदास जी यहाँ कितने प्रेम से लिख रहे हैं कि जैसे गाय दूसरे के अधीन, हाँक दिया किसी ने तो जाना पड़ गया। यही माया का यहाँ पर विछोह जिसको हुआ है, दरअसल में वो भगवान से दूर हुआ है। भगवान सर्वव्यापी है, सर्व एक समय में सब जगह ही है, पर जो लीला हो रही है उसमें दिखता है कि भगवान वन को गए तो परवश कह रहे हैं। भगवान परवश नहीं है, परवश जीव है, परवश जीवात्मा है। तो जैसे जब सूरज निकलता है तो सूरज नहीं निकलता है, हम उसके आगे आते हैं, ऐसे ही सारी जीवात्माएं अब राम के सामीप्य में आ रही हैं। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन, हुंकार करि धावत भई। और जब दिन का अंत होता है तब वो घर की ओर चलती हैं तो अपने बच्चे से मिलने के लिए हुंकार रंभाती हुई दौड़ती हैं घर की ओर। और जब दौड़ती हैं तो उनके थन से पय दुग्ध अपने आप स्रवित होने लगता है, ममता के कारण बहने लगता है थन से दूध। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। बहुत ही प्रेम के साथ भगवान से सभी माताएं भेंट करने लगती हैं और बहुत प्रकार से मीठे मीठे वचन उनसे बोलने लगती हैं। गई विषम विपत्ति वियोग भव, वियोग के कारण जो
असहनीय विपत्ति उत्पन्न हो गई थी, वो तीन हरस सुख अगणित लय, वो चली गई विषम विपत्ति, वो विषम विपत्ति चली गई और अब उनको अनगिनत सुख की प्राप्ति हो गई। भेटे उतने सुमित्रा राम चरण रति जान, राम ही मिलत कैकई हृदय बहुत सकुचान। अब माताओं के भाव देखिए, सभी जीवात्माएं हैं, जिस भाव में जीवात्मा संसार में रहती है वो उसी भाव से भगवान को प्राप्त करती। भगवान एक ही है, इसीलिए उसे कहा जाता है कि वो निर्गुण है, निराकार है, संभाव है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जीवात्मा जिस भाव से भगवान के साथ जुड़ती है वैसा ही उसका भाव होता है जब उसकी भगवान से भेंट होती है। तो भेंटे तने सुमित्रा, सुमित्रा अपने पुत्र से जब भेंट करती हैं तो उनके मन में एक ही भाव है कि इसका तो राम के चरणों में ही प्रेम है, ये जान करके भेंट कर रही है, अपना पुत्र समझ के नहीं भेंट कर रही है। इसलिए हर्ष से आनंद से भर रही हैं कि उस पुत्र से भेंट कर रहे हैं जिसकी सदा रति ही राम के चरणों में है। और राम ही मिलत कैकई, और कैकई जब राम से मिलती हैं तो हृदय में बहुत सकुचा जाती है। लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई, कैकई कहा पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई। अब लक्ष्मण जी कर्म प्रधान देवता हैं तो कर्म को भूलते नहीं है, भूलेंगे नहीं। किसने क्या किया था, हम लोग यही समझते हुए चल रहे हैं ना कि शेषावतार, कर्मों का जो शेष रह जाता है उसका लेखा जोखा लक्ष्मण जी के पास रहता है और उसी शेष लेखे जोखे से संसार आगे बढ़ता रहता है। तो लक्ष्मण सब माताओं से मिले और बड़े हर्ष के साथ मिले और माताओं से आशीर्वाद भी पाए, लेकिन फिर जाकर के जब कैकेयी से मिलते हैं तो उनके मन का क्षोभ नहीं जाता है, मन में फिर उनके वो स्मृति आ जाती। यही है जिसके कारण हमारे भगवान को, हमारे स्वामी को इतना कष्ट सहना पड़ा। आज भागवत पुराण में एक प्रसंग पढ़ रहे थे, क्योंकि किसी ने एक प्रश्न पूछ दिया कि जब कृष्ण भगवान जन्म हुआ था तो उनके ऊपर जो जिस सर्प ने छाया बनाई थी वो कौन सा नाग था। तो हमने कहा कि भाई शेष नाग थे, पर उन्होंने उसको कहा नहीं शेष नाग ने, किसी ने वासुकी कहा, किसी ने कुछ कहा। तो उसको उन्होंने कहा कल आप लोग पता करके आइएगा। तो हमने घर आके श्रीमद् भागवत पुराण खोला और उस प्रसंग को खोला, उसमें साफ साफ लिखा है कि शेषनाग जी ने ही छाया करी थी। तो वो प्रसंग इतना सुंदरता से लिखा है, ये पढ़ा तो याद आ गया कि लक्ष्मण जी के मन का क्षोभ नहीं जा रहा, और जो क्षोभ है भगवान के सामीप्य में वो क्षोभ भगवान दूर अवश्य करते हैं। वो जान जाते हैं, वो मन में बैठे हैं, वो जान जाते हैं कि मन में क्या चल रहा है। तो जब द्वापर में भगवान को जन्म लेना हुआ तो शेष जी ने कहा कि हम छोटे भाई बन के आए थे, इसलिए आज्ञा नहीं दे सके अपने बड़े भाई को कि वन जाने की जरूरत नहीं। बड़े भाई होते तो हम भी बरजोरी करके इनको रोक देते, बड़े थे तो सबको इनकी आज्ञा माननी पड़ गई। तो इसलिए अब की हम इसमें नहीं फंसेंगे, इस दुविधा में कि हम छोटे हैं तो हमको इनकी सेवा करनी है, हमको इनकी आज्ञा माननी है, तो अब की बड़े होके जाएंगे ताकि ये सब मोर्चा हम पहले से संभाले रहें कि इनको कोई कष्ट ना होने पाए। मेरे रहते इनको वन जाना पड़ गया और हम सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कर पाए कि हम छोटे थे, इन्होंने हमें आज्ञा दे दी और हमें माननी पड़ गई। तो उन्होंने कहा कि हम पहले जाते, तुम रुको। तो वो गए और फिर वो सबको कथा पता है वो किस प्रकार रोहिणी के गर्भ में जाके और संकर्षित होके, और संकर्षण भी कहलाए, और वहां पहले से पहुंच गए। अब पहुंच गए पहले से, आए भगवान कृष्ण के रूप में बाद में, और ऐसी घटाएं छाई हुई थी, यमुना बढ़ी हुई थी, घनघोर बारिश हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम बड़े होके आए हैं तो क्या हमारा उत्तरदायित्व तो बदल गया है? वास्तव में तो है हम इनके सेवक ही, तो इसलिए इनको इस वर्षा से बचाना मेरा ही कर्तव्य है। तो उन्होंने अपने अपने ही स्वरूप शेष को, क्योंकि वो भी अनंत है, तो उन्होंने अपने ही स्वरूप शेष को वहां पर उपस्थित किया और भगवान के ऊपर छाया करके उनको वहां से ले गए। तो ये भगवान लक्ष्मण जी के मन का जो क्षोभ था वो इस प्रकार भगवान ने
बहादुर। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। देवकी और यशोदा की भी यही कथा है कि जन्म पाया था, उसी में से एक देवकी हुई थी कौशल्या और कैकेयी से, एक यशोदा हुई थी। माता कौशल्या को जो अपने बालक का 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा था। कृष्ण भगवान ठीक 14 साल रहे थे गोकुल 14 वर्ष के बाद फिर चले गए थे। तो भगवान कुछ बाकी नहीं छोड़ते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आगे यहाँ कथा पे रहते हैं कि सासुन सबन मिली वैदेही चरणन लागी हरसु अति तेहि। सभी सासुओं से सीता जी मिली, सबके चरण उन्होंने छुए और बहुत हर्ष के साथ सबके चरण छुए। देहि असीस बूझ कुशलाता हो या चल तुम्हार अहिवाता। तभी उनकी कुशलता पूछती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं मंगल जान नयन जल रो कहीं। सभी माताएं और स्त्रियां जो भवन में हैं वो रामचंद्र जी के कमल के समान मुख को एकटक निहार रही हैं और ये शुभ घड़ी है, ये मंगल बेला है, ये जान करके नयनों में आते हुए आंसू को रोक रही हैं कि इतने शुभ समय में रोना जो है वो ठीक नहीं है। कनक थार आरती उतार ही बार बार प्रभु गात निहार। सोने की थाल से वो भगवान की आरती उतार रही हैं और आरती उतारते समय वो भगवान के शरीर को निहार रही हैं। नाना भांति निछावर करही परमानंद हरस उर्भरही। अनेक प्रकार की सामग्रियों से, अनेक प्रकार की विधियों से उनकी न्यौछावर कर रही हैं और परमानंद उनके हृदय में भर रहा है, जिसके हर्ष को वो अनुभव कर रही हैं। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर रही चितवत कृपा सिंधु रल धी रही। कौशल्या अपने पुत्र राम को बार बार देखती हैं और कृपा सागर जो रण में धीर के समान रहे उनको देखती हैं और देखते हुए हृदय विचारति बारहि बारा कवन भांति लंकापति मारा। माता के लिए पुत्र सदा पुत्र ही होता है, सदा अबोध ही होता है, सदा कोमल ही होता है, सदा बच्चा होता है। तो कह रही है, हृदय में आरती उतारती जा रही हैं, उनके सुंदर कोमल मनोहर शरीर को देखती जा रही हैं और हृदय में बार बार विचार कर रही हैं कि लंकापति रावण को किस भांति इसने मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निशिचर सुभट महाबल भारे। ये मेरे दोनों छोटे छोटे कोमल सुकुमार बालक हैं, बारे अभी बाली उम्र जैसा दिखते हैं, ये तो उम्र भी नहीं लगती इनकी कि इतनी उम्र हो गई है, बिल्कुल बालपन वाले ही अभी सुकुमार बालक हैं। और सुनते हैं कि निशिचर सुभट महाबल भारे, राक्षस योद्धा जो थे वो तो बड़े भारी भयानक और महाबल से भरे हुए थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण और सीता जी के सहित भगवान राम को माताएं देख रही हैं और परमानंद में मगन हो रही हैं। परमानंद मगन मन, उनके मन परमानंद से मगन है। पुनि पुनि पुलकित गातु, बार बार भगवान की देह को निहारते। तो भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान से भक्ति करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान को अपना समर्पण देने के लिए कोई ना कोई आधार की आवश्यकता पड़ती ही है। बिना आधार के प्रेम नहीं किया जा सकता है, तो भक्ति नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर सुंदर शरीर को भक्तों के लिए किस प्रकार का आधार बनाया है, और भगवान ने स्वयं ही बनाया है। उन्होंने अपनी ही इच्छा से अपने चाहने वाले को अपने प्रेम की अनुभूति कराने के लिए, अगर प्रेम की अनुभूति नहीं होगी तो वो कल्पना है, तो वो कल्पना नहीं है, ये प्रेम एक सत्य है। ये प्रेम कोई माया से जनित, वासना से जनित, कामना से जनित प्रेम नहीं है। यही सत्य सच्चिदानंद भगवान के लिए किया जाने वाला प्रेम है। इसके रूप कोई हो सकते हैं, इसका रिश्ता कोई हो सकता है, इसका भाव कोई हो सकता है। यही सुंदर भाव उत्तरकांड के इस प्रसंग में आता है। सभी को जय सिया राम।